तो कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच प्रियंका गांधी इस वक्त धरने पर बैठ चुकी हैं। आपसे कुछ ही देर पहले हमने रस्साकशी की तस्वीरें देखी, जब बड़ी संख्या में पुलिस बल की जहां तैनाती की गई है वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई दी और तमाम वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश करने लगे। इस बीच धक्का मुक्की और यहां सड़क पर प्रियंका गांधी बैठी हुई और सुरक्षाकर्मी उन्हें वहां से हटाते हुए दिखाई दिए। अब ये पूरी की पूरी लड़ाई दरअसल सड़क पर आ चुकी है। सुशांत बेहरा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या तस्वीरें हैं? आप वहीं पर मौजूद हैं, इस वक्त भी संघर्ष की स्थिति है या फिर वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दिया गया है? देखिए नेहा, अभी भी संघर्ष जो है वो प्रियंका गांधी का जारी है और प्रियंका गांधी अभी भी सड़क पर यहीं पर बैठी हुई है। हिलने का साफ तौर पर मना कर दिया। तमाम जो उनके साथ लीडर यहाँ पर मौजूद थे उनको एक एक करके बसों में जरूर डिटेन कर लिया है, लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि वो यहाँ से तस से मस जो है वो होने वाली नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरें कि प्रियंका गांधी किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको यहाँ से गाड़ी में जो है कहीं और लेके जाया जाए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर आपको प्रियंका गांधी और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो लगाई गई है। इसी गाड़ी के जरिए जो है वो प्रियंका गांधी को डिटेन किया जाएगा। फिलहाल ये गाड़ी अब फिलहाल यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ती हुई फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है और आगे की तरफ कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे कि दो गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है, ताकि प्रियंका गांधी को यहाँ से हटाया जाए। और गाड़ी का जो बोनट है उसके पास यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो बैठ गई हैं। यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही है प्रियंका गांधी और पुलिस के साथ लगातार उनका जो रस्साकशी है वो जारी है। और कोशिश ये है, कई सारे जो कार्यकर्ता है महिला कांग्रेस की उनको यहाँ से हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये है कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रियंका से बातचीत करने के लिए, लेकिन आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल देखिए यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि कई सारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कोशिश करके यहाँ पर हटाया जा रहा है। बसों में जो गाड़ियों में जो उनको भरा जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी गाड़ियाँ, यहाँ पर भी एक गाड़ी है। यहाँ पर फिलहाल जो है वो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर प्रियंका गांधी का विरोध जो है वो जारी है। कई सारे मीडिया कर्मी जो है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रियंका गांधी, आप देखिए देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठ गई हैं। प्रियंका गांधी कोशिश करेंगे प्रियंका सिक्योरिटी यहाँ पर है। कोशिश उनको यहाँ की जा रही है कि देखिए मैं दिखाऊंगा कि तस्वीरें, कोशिश यहाँ की जा रही है ताकि प्रियंका गांधी को जो है वो गाड़ी में जो है वो बिठाया जाए, लेकिन यहाँ पर उनको इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी जा रही है। सुरक्षा यहाँ पर और कड़ी कर दी गई है। देखिए नेहा, संघर्ष जो है वो अभी भी जारी है प्रियंका गांधी का। सुशांत, ये बताइए प्रियंका गांधी के साथ साथ और किसे डिटेन किया गया है? क्योंकि प्रियंका गांधी सुबह से ही तैयारी में थी। वो दरअसल ये एक बड़ी तस्वीर कांग्रेस की ओर से पेश करने की कोशिश है, जिसमें बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर कई अन्य सांसद, जो हिरासत में लिए जाएं और इससे ये पूरा का पूरा आंदोलन और बड़ा हो सके। देखिए पूरी तरीके से कांग्रेस की तैयारी थी कि इस आंदोलन को बड़े रूप में जो है वो लेके जाया जाए और उस तरीके से कामयाबी भी जो है काफी हद तक कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस के कई सारे नेता जो है वो इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए सुबह से ही जो है वो नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो एआईसीसी दफ्तर में जुटे, प्रदर्शन लगातार जारी था। राहुल गांधी 9:30 बजे पहुंचे, वहां पर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद सीधा बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमला करा। उसके बाद पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट में काली टी शर्ट के साथ उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। उसके
उसके बाद संसद से राष्ट्रपति भवन तक जो है उन्होंने मार्च किया। लेकिन उसी की तरफ दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो प्रियंका गांधी भी काले कपड़ों के साथ एआईसीसी से आपको अब अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका गांधी पुलिस की हिरासत में है, डिटेन कर ली गई हैं। ये तस्वीरें वहीं की हम आपको दिखा रहे थे जहां पर उनका डिटेंशन हुआ है। प्रियंका गांधी इस बीच मार्च में शामिल हुई थी जब उन्होंने सिलेंडर को ढकेला था। उनके साथ बाकी सहयोगी सांसद भी मौजूद थे। हमने उनके साथ हरीश रावत को भी देखा था तस्वीरों में। लेकिन इस बीच अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है, धक्कम धुक्की का दौर चल रहा है। पुलिस वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे की ओर कार्यकर्ता ना बढ़ सके, इसके लिए बैरिकेडिंग भी की गई और प्रियंका गांधी इस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ती हुई भी दिखाई दी, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। दरअसल धारा 144 लागू है और ऐसे में पुलिस की इजाजत भी नहीं है इस मार्च को। यही बड़ी वजह है कि तमाम बड़े नेता सांसद, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सबको हिरासत में लिया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें प्रियंका गांधी की जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। बैरिकेड से कूद गई प्रियंका, उसके बाद धरने पर बैठ गई सड़क पर और अब हिरासत में है। H31 यार। सर आगे हमने सुशांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। सुशांत देखिए, इस बात की तो तैयारी थी कहीं ना कहीं कि प्रियंका हिरासत में ली जाएंगी। इस बीच क्या तस्वीरें वहां से उनका काफिला निकल चुका है, जिस गाड़ी में वो मौजूद थी उन्हें हिरासत में लिया गया, वो वहां से रवाना हो गया है या वहीं पर है अभी? देखिए फिलहाल पुलिस ने प्रियंका गांधी को यहाँ पर डिटेन कर लिया है और चारों तरफ पुलिस ने उनको घेर रखा है और उनका काफिला जो है वो आगे की तरफ जाता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। कोशिश यहाँ पर देखिए इसी गाड़ी के अंदर प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब उनका काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। उनको फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर डिटेन जो है वो कर लिया है। कुछ बातचीत हो पाई उनसे, क्या कह रही थी? क्योंकि रिएक्शन लिया जा रहा था, वहां लगातार पूछा जा रहा था प्रियंका गांधी से, कुछ कहा उन्होंने? सुशांत आपको आवाज मिल रही है? तो गांधी परिवार के दो प्रमुख चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों इस वक्त हिरासत में, भाई बहन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों प्रदर्शन कर रहे थे, एक संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रहे थे, तब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और इस बीच सड़क पर प्रियंका गांधी मौजूद थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद बैरिकेडिंग पार करने की जब उन्होंने कोशिश की तब उन्हें हिरासत में लिया गया। काफी देर तक वो धरने पर भी बैठी रही, सड़क पर ही। वहां जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्हें हटाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बीच अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे की तरफ बढ़ रही थी। फिलहाल उनको यहाँ से हटाने की कोशिश तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ये तस्वीरें आप देखिए आज तक में किस तरीके से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिलहाल पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता यहाँ पर पुलिस के प्रियंका गांधी की गाड़ी के आगे जो है वो लेट गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता हैं, इनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। यहाँ पर ये होता है कॉन्फ्यूज, ये होता है डेमोक्रेसी इंडिया, हम लोग डर रहे हैं, ये क्या भारत में है? यानी आप देख सकते हैं ये प्रियंका गांधी का काफिला है जो कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ और तमाम जो लीडर हैं उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। प्रियंका गांधी के काफिले के आगे तमाम कांग्रेस लीडर एकाएक करके सड़कों पर लेट रहे थे, विरोध कर रहे थे, इनको आगे जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिलहाल अब पुलिस और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें उस जगह की पहुंचाते हुए जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ काफी देर गुत्थम गुत्थी के बाद आखिरकार उन्हें डिटेन कर लिया गया, लेकिन इस बीच बड़ी तैयारी और देश भर में तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है, जहां पर
कांग्रेसी कार्यकर्ता, सांसद और बड़े बड़े नेता ही नहीं, ये तस्वीरें दरअसल दर्शा रही कि कैसे इस हल्ला बोल को और बड़ा करने की कोशिश, और ऐसे में हिरासत का ये लंबा दौर आज चल सकता है। किस बात की बात कर रहे हैं प्रियंका जी? महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, गब्बर सिंह टैक्स, तमाम इश्यू के बात कर रहे हैं। इसीलिए सरकार पुलिस आगे करी। के कपड़े भी फाड़े गए हैं, आपके भी कपड़े। ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय था, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी है। वेस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके का व्यवहार कार्यकर्ता के ऊपर कर रहा है, देश का जनता देख रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, दिल्ली जो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष है श्रीनिवास, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए प्रियंका गांधी की गाड़ी के काफिले को रोकते हुए कि आगे तरफ ना जाए, लेकिन आगे की तरफ कार्यकर्ता जो है वो आपको नजर आएंगे। अब इनकी गाड़ी जो है प्रियंका गांधी की वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब देखिए किस तरीके से पुलिस तमाम जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से हटा रही है, धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। जो कार्यकर्ता यहाँ पे देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के काफिले के आगे जो है बैठ गए हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। देख ले रहे हो कैसे गुंडागर्दी हो रही है पुलिस की। पुलिस अपने नेता से उसको रोका नहीं रही। देखो ज्वाइंट सीपी साहब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर लेट रहे हैं, प्रियंका गांधी को आगे जाने नहीं दे रहे। साफ तौर पे कहना है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से डिटेन ना किया जाए, लेकिन उनके काफिले के आगे तमाम जो लीडर हैं वो बार बार सड़कों पर लेट रहे हैं और पुलिस लगातार उनको हटा रही है। यह देखिए, ये प्रियंका गांधी का काफिला है जो आगे की तरफ प्रियंका गांधी को जिस तरीके से डिटेन किया गया है, यहाँ पर आपको नजर आएंगे। प्रियंका गांधी यहाँ पर हैं। प्रियंका 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 मैम, प्रियंका प्रियंका समझे, देखिए प्रियंका गांधी इसी गाड़ी के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ता है उनका काफिला, लेकिन उनको बार बार यहाँ पर रोका जा रहा है। उनके कार्यकर्ता नहीं चाहते कि उनके नेता को जो है वो यहाँ पर डिटेन किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे नेता एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए, प्रियंका गांधी का यह पूरा काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ, फिलहाल पुलिस उनको आगे की तरफ ले जाती हुई फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ ये देखिए किस तरीके से आगे की तरफ फिर से एक बार यहाँ पे संघर्ष की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी आगे की तरफ बढ़ते हुए, काफिला आगे की तरफ, देखिए सड़कों पर किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं, उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। बार बार कोशिश ये की जा रही है कि ताकि मैम प्रियंका मैम 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 प्रियंका जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे बात करना चाहिए। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, संजय संजय मैम 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 प्रियंका प्रियंका मैम मैम प्लीज मैम 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 प्रियंका हेलो बात पीछे नीचे उस वक्त की तस्वीर देखिए जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जा रहा था, गाड़ी की ओर खींचा जा रहा था। ये धक्कम-धुक्की पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों और साथ ही प्रियंका गांधी डिटेन की जा रही थी जिस वक्त, उस वक्त की ये तस्वीर आप देखिए। और अब उन्हें गाड़ी में बिठाया जा चुका है हिरासत के बाद, लेकिन कार्यकर्ता उनके काफिले को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन लगातार कोशिश यही है कि आज जो ये तमाम बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता कांग्रेस के, ये वो सांसद, ये वो
प्रमुख चेहरे, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जिनके जरिए इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देने की तैयारी कांग्रेस ने पुख्ता तौर पर कर ली है। सड़क पर ही आर पार की लड़ाई, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, या फिर जीएसटी जिसे गब्बर सिंह टैक्स कांग्रेस नाम दे चुकी है, उस टैक्स को लेकर ये विपक्ष की लड़ाई। हालांकि लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी बात रखनी है महंगाई के मुद्दे पर और उन तमाम मुद्दों पर, तो सड़क पर जाने से पहले एक गंभीर बहस संसद के भीतर करिए। जब संसद में बात ना बने तब इस तरीके से प्रदर्शन करिए। लेकिन अभी तक किसी भी स्वरूप में हमने नहीं देखा है कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया गया हो। वहां पर भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों को पिछले कई हफ्तों से स्थगित करना पड़ा है और ऐसे में ये संघर्ष कांग्रेस का सड़क पर देखा जा रहा है। सुशांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशांत, आगे बढ़ पाया है काफिला प्रियंका गांधी का या नहीं? तो ये ब्लैक फ्राइडे बन रहा है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज काले कपड़े पहने हुए हैं। हमने देखी थी तस्वीर राहुल गांधी की संसद जाने से पहले कि उन्होंने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, प्रियंका गांधी काले रंग के कुर्ते में नजर आई। यानी कि हर तरफ से कांग्रेस की ओर दर्शाया जा रहा है कि ये दरअसल उन्हें मंजूर नहीं है। बढ़ती महंगाई का मुद्दा या फिर बेरोजगारी का मुद्दा इस देश हित में नहीं है और देश हित के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। ये तस्वीर, ये संदेश देने की कोशिश। और जिस वक्त प्रियंका गांधी बैरिकेड से कूदी विरोध मार्च में शामिल होने के लिए, उस वक्त की तस्वीरें और रिपोर्ट देखिए सुशांत मेहरा की। प्रियंका गांधी आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे कि अगुवाई में यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता इधर से उधर जो है वो बैरिकेड तोड़ने के लिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। आगे की तरफ यहाँ पर तमाम कांग्रेस लीडर यहाँ पर आगे प्रियंका गांधी देखिए चढ़ने का प्रयास, बैरिकेड क्रॉस करने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी ने बैरिकेड जो है वो क्रॉस कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो फिलहाल पुलिस से जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे भिड़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रियंका हमारा महंगाई के खिलाफ धक्का मुक्की नहीं, बदतमीजी नहीं करनी। देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठ गई है। देखिए शुभंकर गांधी यहाँ पर बैठ गई है। यहाँ पर एसपीजी यहाँ पर मौजूद है। देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस आगे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर एआईसीसी के जस्ट बाहर बैठ गई है। तमाम जो कांग्रेस लीडर 7 आरसीआर की तरफ मूव करना चाह रहे थे, खुद प्रियंका गांधी, उनको फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है और पुलिस का भारी बंदोबस्त और बीच सड़क पर प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से राहुल गांधी संसद भवन के पास सड़क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी जो है इसी तरीके से सड़क पर बैठी है, प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने उनको रोक दिया कि आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं है।
और नोकझोंक जो है वो साफ तौर पर पुलिस और प्रियंका गांधी के बीच जो है वो देखने को मिली थी। बड़े घेरे के बीच प्रियंका गांधी आपको आएंगी अपना प्रदर्शन यहाँ पर। तो हिरासत का दौर जारी है। आज सुबह से ही हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। अब ये जानकारी मिल रही है कि सभी कांग्रेस नेता किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन लाए गए हैं, इन्हें यहां पर हिरासत में रखा गया है। ये जानकारी मिल रही है कि महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए हैं उन्हें पुलिस लाइन इस बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखिए लगातार इसमें तेजी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या बल है क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से ही डटे हुए हैं। तैयारी पूरी थी और अब बारिश भी रुक चुकी है, ऐसे में फुल फोर्स में यह आंदोलन दिखाई दे रहा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सड़क पर है। राहुल ने सरकार पर हमला बोला तो राहुल के बयान के फौरन बाद रविशंकर प्रसाद एक्शन में आ गए और राहुल के हर आरोप का दो टूक जवाब दिया। ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। आपकी पार्टी में अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, यही तो तीन कहानी है। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? Why you blame democracy when the people of India reject you with repeated regularity? अब इसके लिए हम कहां से जिम्मेवार है भाई? बड़ी खबर आपको बता दें, किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन लाए गए हैं। कांग्रेसी नेता हिरासत के बाद उन्हें वहीं हिरासत में रखा जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। दरअसल सुबह से ही कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है जिसमें कई दिग्गज नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें उसी किंग्सवे कैंप पुलिस थाने की जहां पर कांग्रेस के नेता लाए गए हैं, जिसमें जयराम रमेश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच चार तस्वीरें आपके सामने। जब आज सुबह राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई। किंग्सवे कैंप की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां की पुलिस लाइन में इस वक्त जयराम रमेश समेत मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। इसके अलावा महंगाई के खिलाफ किस तरीके से अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। आपको बता दें पूरे देशव्यापी इंतजाम कांग्रेस की ओर से किए गए हैं। जहां जहां कांग्रेस के दफ्तर हैं वहां इस तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो सके और अपनी आवाज बुलंद कर सके। अगर काले कपड़े नहीं पहने हैं तो हाथ पर काली पट्टी बांधकर आने के लिए कहा गया है। यही तरीका अपनाया जा रहा है विरोध प्रदर्शन का। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, पुलिस लाइन में कौन कौन से कांग्रेसी नेता हिरासत में है इस वक्त? जी देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और समेत कई जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनको हिरासत में लिया गया था नई दिल्ली इलाके से। और फिलहाल जो किंग्सवे कैंप है वहां पर पुलिस लाइन है दिल्ली पुलिस का, और यहीं पर फिलहाल रखा गया है। जो भी नई दिल्ली इलाके में जो लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं, जिनको हिरासत में लिया जा रहा है,
उनको किंग्सवे कैंप लाया जा रहा है पुलिस लाइन में, और यहीं पर फिलहाल जो है एहतियात के तौर पर हिरासत में लेकर रखा गया है। तो फिलहाल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तमाम जो सीनियर लीडर है वो यहाँ पर मौजूद है। ये हिरासत कब तक रहने वाली है? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि बड़ा बवाल हुआ था जब कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया था। ऐसे में जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन को थोड़ा मध्यम करने के लिए ही ये कवायद की जाती है। अरविंद, क्यों हिरासत में ले लिया जाता है, उसके बाद में छोड़ भी दिया जाता है? जी बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत जो दिल्ली पुलिस को अधिकार है इस तरह प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का, तो उसी के तहत हिरासत में लिया जाता है। और जाहिर सी बात है जो मेन लीडर है, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, अगर उन लीडरों को हिरासत में लिया जाता है तो उससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है, और यही रणनीति होती है दिल्ली पुलिस की। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जब ईडी का प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान भी तमाम जो लीडर थे उनको हिरासत में लिया गया था। किंग्सवे कैंप के अलावा अलग अलग इलाकों में, नई दिल्ली से दूर ये इलाका पड़ता है, इस वजह से इन इलाकों में ले जाया जाता है। लेकिन अभी भी आपको बताऊं नेहा, जंतर मंतर पर जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली में चूंकि पहले से ही दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दे दी थी कि 144 धारा लागू है, इसलिए अगर कोई प्रोटेस्ट करता हुआ पाया जाता है उसे हिरासत में लिया जाएगा। और इसी के तहत आपने तस्वीरें देखी होंगी, सभी लीडर्स को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके अलावा और जो सीनियर्स लीडर हैं उनको फिलहाल किंग्सवे कैंप में ले जाया गया है। और धीरे धीरे जब हिरासत में लोगों को लिया जाएगा तो अलग अलग इलाकों में, खास तौर से नई दिल्ली से दूर जो इलाका है उन इलाकों में ले जाकर दिल्ली पुलिस फिलहाल हिरासत में रखेगी। देर शाम तक ही इन सभी को छोड़ा जाएगा। तो ये जहां पर इस वक्त तमाम आपने नेताओं के नाम भी बताए हिरासत में रखे गए हैं, और लोग भी यहीं पर लाए जाएंगे या फिर कोई एक ऑल्टरनेट पुलिस लाइन थाना या फिर कोई और थाना भी है? नहीं, देखिए आपको बताऊं, जो पहले फेज में जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रंजीता रंजन, ये जो तमाम सांसद थे उनको हिरासत में लिया गया। उनको किंग्सवे कैंप में जो दिल्ली पुलिस का पुलिस लाइन है, काफी बड़ा पुलिस लाइन है, वहां पर ले जाया गया है। और जिस तरह से लीडर हिरासत में लिए जाएंगे उनको अलग अलग इलाके में लेकर जाया जाएगा। सभी नेताओं को एक जगह पर लेकर दिल्ली पुलिस नहीं रखेगी, क्योंकि कार्यकर्ता फिर एक ही जगह पर जमा हो सकते हैं, इस बात का डर होता है दिल्ली पुलिस को। इस वजह से अलग अलग इलाकों में कुछ को मंदिर मार्ग, जहां पर अमूमन हमने देखा है कि वहां पर भी हिरासत में लेकर पुलिस जाती है। लेकिन फिलहाल की रणनीति तो यही है कि नई दिल्ली इलाके से जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनको लेकर किसी दूसरे इलाके में, नई दिल्ली से दूर किसी इलाके में लेकर जाए। जैसे किंग्सवे कैंप दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट इलाका पड़ता है और नई दिल्ली से दूर पड़ता है, इसलिए नेताओं को यहाँ पर लाया गया है ताकि अगर, चूंकि नई दिल्ली में फोकस दिल्ली पुलिस का ये भी है कि संसद चल रहा है और उसके अलावा वीवीआईपी वहां पर पार्लियामेंट है, प्रधानमंत्री आवास है, और ये इनपुट्स भी मिला था कि जो प्रोटेस्टर है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इन इलाकों में भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से। तो पुलिस की रणनीति यही है कि जो प्रोटेस्टर है उनको तितर बितर किया जाए और उनको नई दिल्ली जो इलाका है वहां से खदेड़कर किसी दूसरे इलाके में रखा जाए। और इसी रणनीति के तहत जो लीडर्स है, जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उनको यहाँ पर जो किंग्सवे कैंप है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इलाका पड़ता है, दिल्ली पुलिस लाइन है, वहीं पर रखा गया। अरविंद, प्रियंका गांधी को कहाँ ले जाया जाएगा? जी देखिए, अभी उनको हिरासत में लिया गया है। उनको कहाँ लेकर जाएगा इस बात का खुलासा अभी दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। बहुत मुमकिन है कि शायद उनको भी किंग्सवे कैंप लेकर दिल्ली पुलिस आए या फिर किसी दूसरे इलाके में लेकर जाए। अभी तक ये दिल्ली पुलिस ने क्लेरिफाई नहीं किया कि प्रियंका गांधी को वो लेकर कहाँ जाएंगे। इसके पहले जब उनको हिरासत में लिया गया था तो हमने देखा था कि नई दिल्ली इलाके के एक पुलिस स्टेशन में उनको ले जाया गया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी को कहाँ लेकर जाती है दिल्ली पुलिस। क्या जो किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहां पर लेकर आती है या किसी और जगह पर लेकर जाती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। दिल्ली पुलिस ने अभी इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं दी है। और साथ ही अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी हिरासत में लिए गए, वो यही किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन थाने में? जी बिल्कुल, आपको बताऊं जो किंग्सवे कैंप है पुलिस लाइन है, ये दिल्ली पुलिस का काफी बड़ा पुलिस लाइन है। अमूमन
यहाँ पर जब भी किसी कोई प्रोटेस्ट होता है उनको हिरासत में अगर किसी को लिया जाता है, तो चूंकि ये काफी बड़ा ग्राउंड है, भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती होती है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहाँ पर होती है, 4th बटालियन के जवान होते हैं दिल्ली पुलिस के। इस वजह से यहाँ पर रखा जाता है, काफी बड़ा एरिया है, ग्राउंड काफी बड़ा है, इस वजह से। और राहुल गांधी समेत जो तमाम लीडर हैं, सांसद हैं, उनको फिलहाल यहीं पर एहतियातन हिरासत में लेकर रखा गया है। जी अरविंद, नजर बनाए रखिए क्योंकि इस बीच गहमा गहमी इसी पुलिस लाइन थाना के अंदर जारी रहेगी। लगातार यहां पर नेताओं के आने का सिलसिला, उन सांसदों को लाने का सिलसिला जो हिरासत में ले लिए गए हैं, और जाहिर तौर पर पुलिस ने इस थाने का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि सेंट्रल दिल्ली से थोड़ा दूर पर है और पुलिस ये चाहती है कि कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा होकर प्रदर्शन ना करे। इस बीच 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे आज दिन भर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सेंट्रल दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों में एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई थी ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें बंद करना पड़ा है। कांग्रेस ने अपने धरना प्रदर्शन के ऐलान के साथ ही संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का ऐलान भी किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि इसी तरह के मार्च की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। जंतर मंतर को छोड़कर सभी जगहों पर धारा 144 लागू है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता अब भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और साथ ही जो प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई हैं उनके काफिले को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर 2 प्रमुख चेहरे आज के प्रदर्शन के, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों हिरासत में हैं। अरविंद, प्रियंका गांधी किस थाने ले जाएंगी, इसके बारे में कुछ इनपुट्स, कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले से ही हमने देखा कि प्रियंका गांधी वहां धरने पर बैठी, सड़क पर काफी देर तक गहमा गहमी रही, उनको ले जाया गया। ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी और अभी भी उनका काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कस्टडी में ले लिए गए हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। डिटेंशन हो चुका है उनका। किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में कांग्रेसी नेता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। कुर्सी पर बैठकर ये दरअसल अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं इस पुलिस लाइन थाने के भीतर भी, जहां पर आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर ने काले कपड़े पहने हैं विरोध दर्ज कराने के लिए। जिन्होंने नहीं पहने उन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई हैं। सुबह से ही ये कह दिया गया था सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं से कि इस तरीके से विरोध अपना जारी रखें। ये वो तस्वीर जिसमें इस बस में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तमाम कांग्रेसी नेता जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब ये किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन थाने में मौजूद हैं। हटाया जा रहा है। प्रियंका जी, आपको महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, घसीट करके। हिरासत में लेने के लिए प्रियंका गांधी, ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। इसी गाड़ी के भीतर प्रियंका गांधी मौजूद हैं। आसपास महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी कुछ बात करते हुए और इस बातचीत में दरअसल प्रियंका जी, आपको महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनको महंगाई दिख नहीं रही है, तो अगर विपक्ष में प्रियंका जी, आपको महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, घसीट करके। सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनको महंगाई दिख नहीं रही है, तो अगर विपक्ष में प्रियंका जी, आपको महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, घसीट करके। सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनको महंगाई दिख नहीं रही है, तो अगर विपक्ष में
कांग्रेस का लगातार हल्ला बोल जारी है। सुबह से हमने देखा है कि कैसे एआईसीसी के दफ्तर हो या फिर सड़क हो, हर जगह पर महंगाई को लेकर कांग्रेस धरना दे रही है। राहुल गांधी सुबह संसद परिसर में दाखिल होते हुए काले कपड़ों में नजर आए। वहीं प्रियंका गांधी इस वक्त हिरासत में है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। महंगाई पर यह प्रदर्शन पोस्टर बैनर के साथ जारी है। सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शिरकत करती हुई दिखाई दी। वहीं अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए। अरविंद, जानकारी मिली क्या प्रियंका गांधी को कहां ले जाया जा रहा है? अरविंद, आवाज मिल रही है? ठीक है, अरविंद से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच 4 तस्वीरें जिसमें अब सोनिया गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी। सुबह हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिरासत पर लिए जा चुके हैं। किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में राहुल गांधी मौजूद हैं, जबकि अभी प्रियंका गांधी को कहां ले जाया जाएगा, किस पुलिस थाने में, ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन महंगाई में किस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा था, इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा मुखर, चाहे वो पटना हो, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, संसद भवन की तस्वीर हमने आपको दिखाई। देश भर से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस विरोध मार्च से जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपको आवाज मिल रही है? तस्वीरें दिखाइए वहां पर। अरविंद, क्या तैयारी है? आपको बताऊं कि कुछ देर देखिए नेहा, कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी को यहां पर लाया गया है। वो सामने की तरफ जो गाड़ियों का काफिला आप देख पा रही होंगी, उसी में प्रियंका गांधी का काफिला है और उसी में वो बैठी हुई थी। बल्कि हमारे कैमरे में कैद भी हूं, बात करने की भी कोशिश की। प्रियंका गांधी हल्का मुस्कुरा भी रही थी और उनके बगल में जो महिला पुलिसकर्मी वो बैठी हुई थी, उनको इसी जगह पर जो ये पुलिस लाइन है यहाँ पर अब से कुछ देर पहले लाया गया है। उसके अलावा सचिन पायलट के अलावा तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उनको यहीं पर रखा गया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो राहुल गांधी है उनको यहीं पर लाया गया। अब से कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी जिन्हें नई दिल्ली इलाके से हिरासत में लिया गया था, भारी भरकम काफिले के साथ वो यहाँ पर पहुंची। बात करने की भी हमने कोशिश की, वो कुछ बोलती उसके पहले ही जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर और अधिकारी तैनात हैं, वो उनको अंदर लेकर चले जाते हैं। और यहाँ ये पुलिस लाइन आपको बताऊं दिल्ली पुलिस का है, काफी ये बड़ा इलाका है, बड़ा कैंप है और यहीं पर जो तमाम